हमारा जो हृदय है इट वांट समथिंग मोर। केवल मुझे पैसा चाहिए, फेम चाहिए, ये सब चाहिए, तो मुझे एक अर्थपूर्ण जीवन जीना है। अगर मृत्यु से सब कुछ खत्म ही होने वाला है तो उसके पहले इतना संघर्ष करके ये प्राप्त करो, वो प्राप्त करो, उसका अर्थ क्या है? तो जब हम थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो एक तो हम हमारी एबिलिटी को देख सकते हैं, पर एबिलिटी के परे हमारी स्पिरिचुअलिटी को भी देख सकते हैं, और फिर हम हमारी एबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। नहीं तो क्या होता है कि अरे इसके पास मुझसे अच्छा है, इसके पास मुझसे अच्छा है, उससे हम बहुत इनसिक्योर रहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी से वी कैन डिस्कवर आवर टैलेंट्स। पैसे बनाना महत्वपूर्ण है, पर पैसे से आप क्या बना रहे हैं वो और महत्वपूर्ण है। तो अगर वो उद्देश्य नहीं है, नहीं तो क्या होगा, एक व्यक्ति बहुत बड़े आलीशान बंगले में रहेगा, पर उसके लिए उसने क्या अपने मित्रों से ज़्यादा पॉलिटिक्स कर दिया है, सबको बैकबाइट किया है, अपने रिश्तेदारी भी सब सस्पिशियस हो गए हैं। बड़े महल जैसे घर में रह रहा है, पर वो बहुत अभी अकेलापन महसूस कर रहा है, तो वो क्या फ़ायदा है? तो अर्थ जो मैं कहने का मतलब है कि अर्थ महत्वपूर्ण है, अर्थ संपत्ति है, पर अगर हम अर्थ को ही परमार्थ बना देते हैं तो फिर वो जो अर्थ है वो अनर्थ का कारण बन जाता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज के पॉडकास्ट में हम कृष्ण की फ़िलॉसफ़ी को जानने की कोशिश करेंगे। कृष्ण धन के बारे में क्या कहते हैं, गीता में धन का कहाँ जिक्र आया है, और क्या कहा है कृष्ण ने पैसे को लेकर, लक्ष्मी को लेकर। हम सभी ना पैसे के पीछे भागने लगे हैं आजकल। ये कलयुग का ज़माना ही ऐसा है कि हमें लगता है कि अगर पैसे कमा लिए तो वही सक्सेस की एकमात्र निशानी है। लेकिन ये पॉडकास्ट आपको पैसे के बारे में तो बताएगा, साथ ही ये बताएगा कि सेटिस्फैक्शन कैसे मिले, क्योंकि वो एक कमी है ना जो हम सभी के लाइफ में है कि हम आगे तो बढ़ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ करके, कुछ उपाय कर लिए, कहीं ट्रेनिंग ले ली, नई नौकरी पकड़ ली, नया बिजनेस खोल लिया, तो वो पैसे तो मिल जा रहे हैं, लेकिन कंटेंटमेंट, वो जो एक खुशी का अनुभव होता है, वो एक संपूर्णता का जो फीलिंग होती है, वो हमारे अंदर में मिसिंग होती है। तो इसी रहस्य को आज जानेंगे इस पॉडकास्ट में। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एच.सी. चैतन्य चरण दास जी इस्कॉन के मंक हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डिलाइटेड टू बी हियर अगेन। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी, आज हम कृष्ण जी की फ़िलॉसफ़ी पे बात करेंगे, कृष्णा फ़िलॉसफ़ी। और उस फ़िलॉसफ़ी में मेन हमारा फोकस पॉइंट होगा कि कैसे आप अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं थ्रू कृष्णा फ़िलॉसफ़ी। कैसे मटेरियलिस्टिक गेन्स आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से प्रभु जी सुना है कि गीता ना आपके मटेरियलिस्टिक गेन के लिए नहीं है, वो आपके कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने के लिए है। तो सबसे पहला तो मेरा सवाल यही होगा, क्या गीता से आप अपने जीवन में वो सक्सेस पा सकते हैं, वो गोल्स जो आपने निर्धारित करे हैं, जो एक टारगेट रखा है कि मुझे जीवन में इतना वर्थ चाहिए, इतने वर्थ के साथ मैं रिटायर हूँ, ये पॉसिबल है क्या गीता ज्ञान से? डेफिनेटली पॉसिबल है। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें, कि एक है कि अचीविंग आवर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, दूसरा है एलिवेटिंग आवर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, कि जो मैं इस स्तर पे हूँ और मुझे क्या चाहिए मेरे जीवन में वो प्राप्त करना, और दूसरा है कि क्या प्राप्त करना है उसकी परिभाषा बदलना। तो दोनों महत्वपूर्ण है। तो दोनों में भगवद गीता मदद करता है कि जो हमें अचीव करना है, ऐसे ये एक तरह से कंपार्टमेंटलाइज नहीं करती है गीता कि ये भौतिक है या आध्यात्मिक है, तो भौतिक सारा छोड़ो और आध्यात्मिक कर जाओ। तो एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है गीता में इस सक्सेस मंत्र के लिए, वो है 4.10। तो उसमें भगवान कहते हैं, वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागतः। तो हमारे 4 क्वाड्रेंट्स का डायग्राम इमेजिन कर सकते हैं कि ये भौतिक जगत है, एक्स एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे आध्यात्मिक जगत है। तो क्या है, 4 तत्वज्ञान हो सकते। दुनिया में जितने भी तत्वज्ञान हैं वो इन 4 कैटेगरी में आ जाते हैं। एक है कि ये भौतिक जगत सत्य है, दूसरा है ये भौतिक जगत मिथ्या है, दिस वर्ल्ड इज रियल, दिस वर्ल्ड इज फॉल्स, और दूसरा है कि द अदर वर्ल्ड इज रियल, द अदर वर्ल्ड इज फॉल्स, कि आध्यात्मिक जगत सत्य है, आध्यात्मिक जगत कल्पना ही है। तो इससे 4 फिलॉसफी आ सकते हैं कि ये जगत सत्य है, आध्यात्मिक जगत असत्य है, वो एक कल्पना है।
दूसरा है कि ये जगत असत्य है, आध्यात्मिक जगत भी असत्य है, कुछ भी सत्य नहीं है। तीसरा है कि ये जगत असत्य है, आध्यात्मिक जगत केवल सत्य है। और चौथा है ये जगत सत्य है और आध्यात्मिक जगत भी सत्य है। तो ये 4 फिलॉसफीज होते हैं। तो अभी गीता में बताते हैं वीत राग भय क्रोध। तो ये 3 जो फिलॉसफीज है, ये तीनों का उल्लेख इससे आता है। तो अगर ये ही जगत सत्य है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो क्या बहुत राग, बहुत आसक्ति बढ़ जाएगी। यही मुझे यहाँ यश मिलाना है, अगर नहीं मिलेगा तो सब कुछ व्यर्थहीन हो जाएगा और मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अभी ऐसा जो जीवन है, इससे आसक्ति बहुत बढ़ जाती है और उससे जितना आसक्ति होगा उतना फिर फ्रस्ट्रेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन। जितना आसक्ति होगा उतना निराशा भी होगा। तो ये जो ये मटीरियलिज्म है कि ये जगत ही सत्य है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। और अधिकांश विश्व में आजकल ये तत्वज्ञान है। पर क्या है, इससे मटीरियली भले ही हम इम्प्रूव करते हैं, बट हमारा जो हृदय है इट वांट समथिंग मोर। केवल मुझे पैसा चाहिए, फेम चाहिए, ये सब चाहिए, तो मुझे एक अर्थपूर्ण जीवन जीना है। अगर मृत्यु से सब कुछ खत्म ही होने वाला है, तो उसके पहले इतना संघर्ष करके ये प्राप्त करो, वो प्राप्त करो, उसका अर्थ क्या है? अल्टीमेटली मटेरियलिज्म जो है ये मीनिंगलेस होता है। तो ये तत्वज्ञान से कोई ज़्यादा जी नहीं सकता है। तो वीत राग, इसको छोड़ो, ऐसा तत्वज्ञान मत रखो। तो ये दूसरा क्वाड्रेंट है कि ये जगत भी सत्य नहीं है, दूसरा जगत भी सत्य नहीं है। ये क्या है? ये बहुत ही निराशावादी है। इसको नाहिलिज्म या वॉइडिज्म कहते हैं। और इससे क्या होता है, इसे क्रोध आ जाता है, कुछ अर्थ का मतलब ही नहीं है। तो एक यूरोपियन फिलोसोफर थे, वो कहते हैं कि लाइफ इज सफरिंग। अल्बर्टो कामा नाम है उनका। वो कहते हैं लाइफ इज सफरिंग, दुनिया में केवल दुख है, और जितना आप इस दुख का निवारण करने का प्रयास करते हैं उससे दुख और बढ़ जाता है। तो इसीलिए एक ही फिलॉसफी में क्वेश्चन पूछना अर्थपूर्ण है, आत्महत्या आज करे या कल। तो ये बहुत ही पेसिमिस्टिक है। तो ऐसा जो है इसको छोड़ो। वीत राग, वहाँ बोलते हैं क्रोध भी छोड़ दो आप। अभी क्रोध एक भावना हो सकती है, पर एक विचारधारा भी हो सकती है वो, कि जीवन का कुछ अर्थ ही नहीं है, क्यों मैं जी रहा हूँ, जगत का ही अर्थ नहीं है। तीसरा है कि ये जगत माया ही है, जगत का कुछ सत्य है ही नहीं। दूसरा जगत जो है, जो ब्रह्मन है, जो आध्यात्मिक जगत है, वही सत्य है। तो ऐसा विचारधारा से क्या होता है, इसको इम्पर्सनलिज्म कहते हैं। इससे भय आ जाता है। ये जगत क्या है, सब माया से भरा हुआ है, किसी से इस चीज़ से आकर्षित हो जाऊंगा तो मैं बंधन में फंस जाऊंगा, तो इससे भय आ जाएगा। तो ये तीनों विचारधाराएं जो है, भगवान कहते हैं वीत राग भय क्रोध। तो गीता का तत्वज्ञान क्या है कि ये जगत भी सत्य है और इसके पर एक जगत है, वो भी सत्य है। तो अभी ये दोनों सत्य है और ये जगत इतना महत्वपूर्ण है कि इस जगत में जब समस्याएं आती है, जब उपद्रव होता है, तो भगवान स्वयं आते हैं यहाँ पे धर्म की स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, एक बार नहीं बार बार आते हैं। अगर ये जगत माया ही है, तो अगर सब असत्य ही है, तो असत्य में अराजकता हो, कोई हिंसा हो, बुरी चीज़ें हो, क्या फ़र्क पड़ता है? पर नहीं, ये जगत भी सत्य है। ऑफ कोर्स ये जगत जो है ये एक टेम्पररी रियलिटी है, वो आध्यात्मिक जगत जो है परमानेंट रियलिटी है। बट कैसे है कि ये भी रियलिटी ही है। तो ये रियलिटी में हमें जीना है, इस रियलिटी को भी अच्छा बनाना है, इस जगत को भी अच्छा बनाना है, इस जगत में अच्छा जीवन जीना है। पर इतना इस जगत में अच्छा जीवन बनाने का इतना पीछे नहीं जाना है कि अगला जीवन को हम भूल जाए, अगले जगत को भूल जाए। तो दोनों का बैलेंस रखना है। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं माम अनुस्मर युध्य च, आप मेरा स्मरण करो। मेरा स्मरण मत करो, उसका मतलब क्या है कि इसके परे भी एक जगत है, इसके परे एक जीवन है, एक सत्य, उसको याद रखो। पर उसके बाद में तुम इस जगत में कार्य करो, युध्य च। तो जो गीता का जो ज्ञान है ऐसे है कि वी कैन डू एक्ट मीनिंगफुली। हम एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं जगत में, इस जगत में भी सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बट ये हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। द वर्ल्ड इज अ स्टेशन, नॉट द डेस्टिनेशन। ये हमारे जीवन की श्रृंखला में एक स्टेशन है, एक स्टॉप है, और ये अच्छा स्टॉप बनाना है हमको, पर इसको ही हमारा अंत नहीं बनाना है, इससे हमें आगे बढ़ना है।
अच्छा, कृष्ण जी की अगर हम उनकी लाइफ देखें तो हमेशा, मतलब ये मैं भक्ति राग में बता रही हूँ आपको, कि बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहने रहते हैं, बड़े सुंदर कुंडल पहनते हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं। आप वृंदावन ब्रिज जाइए, आपको एक से एक श्रृंगार मिल जाएंगे श्री कृष्ण के। हम खुद भी जो लड्डू गोपाल रखते हैं, क्या प्यारे प्यारे कपड़े पहनाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम कहते हैं कि माया में मत फंसो। तो माया क्या है? ये तो फिर माया ही है ना, कि आप दुनियावी आभूषणों का श्रृंगार कर रहे हैं। वो तो श्री कृष्ण भी करते थे जब धरती पर आए। तो अभी देखिए, माया इस शब्द के अनेक अर्थ है। उसका संस्कृत से देखते हैं, माँ या, जो नहीं है वो, दिस इज नॉट इट। माँ मतलब नहीं, या मतलब ये जो दिखता है वैसे नहीं है। तो अभी माया का अर्थ कोई ले सकते हैं कि ये सब असत्य ही है, ये सब मोह ही है। पर अगर हम गीता की दृष्टि से देखते हैं, गीता में क्या बोलते हैं कि ये सोचना कि ये जगत से ही मुझे सुख मिलेगा, वो माया है। अभी भगवान ने तो हमको संगीत दिया है, भगवान ने तो ही सुंदर फूल बनाए हैं, भगवान ने ही आभूषण के जो चीज़ें हैं, वो अलग अलग नेचुरल एलिमेंट्स आते हैं, वो भगवान ने ही दिए हैं। तो क्या भगवान ने सौंदर्य इसलिए बनाया है कि हम सौंदर्य को ठुकरा दें? नहीं, इसलिए नहीं बताया है। तो क्या है, सौंदर्य है या जो भी आकर्षक चीज़ जगत में है, उसका हम पे परिणाम क्या हो रहा है? क्या उससे हम भगवान को याद करके भगवान के पास जा रहे हैं, या क्या उसमें ही फंस के हम भगवान से दूर जा रहे हैं? तो अगर इस जगत का सौंदर्य जो है, उससे उसको हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, उससे हम अच्छे कार्य करने में यूटिलाइज करते हैं, तो उससे क्या है, जैसे इस जगत को, ये जगत सत्य है, पर इस सत्य से हमको उस सत्य की ओर जाना है। तो अगर इस जगत की जो आकर्षक चीज़ें हैं, उससे हम भगवान के करीब जा रहे हैं, तो फिर ये सत्य जो है वो अच्छा है, सकारात्मक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा सागर है, और यहाँ पे एक रेगिस्तान है। सागर से अनेक बूंदे कुछ हवा से उड़ के यहाँ पे आ गई है। तो मैं यहाँ पे हूँ, कुछ बूंदे यहाँ पे है, कुछ बूंदे यहाँ पे, कुछ बूंदे यहाँ पे है। तो अभी सारे बूंदे सागर से ही आई है, पर सारी बूंदे मुझे सागर के पास नहीं ले जाएगी। इस बूंद के पीछे आऊँगा तो मैं क्या होगा, वो सागर से दूर चला जाऊँगा, पर इस बूंद के पीछे जाऊँगा तो मैं सागर के पास आऊँगा। तो सारी आकर्षक चीज़ें जगत में हैं, वो भगवान से ही आती है, पर सारी आकर्षक चीज़ें जो है वो मुझे भगवान के पास नहीं ले जाएगी। तो अभी कोई अच्छा संगीत, उसका अच्छी वाणी है, वो गा सकता है, तो उनके गाने की शक्ति जो है भगवान से आती है, भगवान की भेंट है। पर अगर वो गाने की शक्ति से बहुत अश्लील गाने गा रहे हैं, हिंसक प्रवृत्ति के गाने, लोगों को हेट ला रहे हैं उसमें, तो क्या है, उससे न तो वो भगवान की ओर जा रहे हैं, न लोग भगवान की ओर जा रहे हैं। पर कोई इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स बनाते हैं, कोई डिवोशनल सॉन्ग्स बनाते हैं, तो वही संगीत से क्या होगा, हम भगवान के करीब जाएंगे। तो माया इज डिपेंडेंट नॉट ऑन व्हाट द ऑब्जेक्ट इज, बट व्हाट इट इज यूज्ड फॉर। कोई चीज़ अपने आप में माया नहीं होती है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस दृष्टि से हम देख रहे हैं, उसके अनुसार वो माया बन सकती है, या वो भगवान की सेवा में सामग्री बन सकती है। आपकी किताब है ये, yes. आई है गीता फॉर द CEO। yes. तो इसमें CEO शब्द का क्या मतलब है? ये आप किसको रेफर करना चाहते हैं? जो कंपनीज के CEO हैं, एक किताब उनके लिए है, या ये कोई और जो अपने जीवन का भी CEO है उसके लिए है? तो मैं इसको 3 तरह पे इस्तेमाल करता हूँ। SIP एक्रोनिम, सिप ऑफ विजडम, थोड़ा पीते हैं ना हम सिप। तो S है, S इज सेल्फ, वी ऑल हैव टू बिकम CEOs ऑफ आवर सेल्फ। अगर हमारे जीवन में ही कैसे, तो CEO का मतलब क्या होता है, कि कंपनी में है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, और सब लोग अपना अपना काम करते रहेंगे, पर अलग अलग दिशा में नहीं जाना चाहिए, सबको साथ में रहना चाहिए। तो हमारे अंदर में भी कैसे अनेक इच्छाएं होती हैं, कभी ये इधर जाता है, उधर जाता है, तो सबको अगर हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, तो फिर हमारा जीवन इफेक्टिव होगा। नहीं तो एक दिन के लिए कर दिया, अगले दिन वो कर दिया, अगले तीसरे दिन वो कर दिया, तो हम इफेक्टिव नहीं होंगे। तो हर एक को अपने जीवन का CEO बनना है। भगवान गीता के 16वें अध्याय में बोलते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, कि अलग बहुत सारी इच्छाएं होगी, हर इच्छा से आप खींचे जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। तो सबसे पहले सेल्फ मैनेजर, सेल्फ CEO हर एक को बनना है, और उससे हर एक व्यक्ति अपना जीवन को और अच्छा बना सकता है। दूसरा है आ है इनफॉर्मली। इनफॉर्मली हम सब जो है एक लीडरशिप की पोजीशन में है। अभी कोई विद्यार्थी क्लास में है, तो क्लास का मॉनिटर नहीं होगा वो, पर फिर भी अगर वो ध्यानपूर्वक सुन रहा है,
तो उससे आजू बाजू के लोगों को प्रेरणा मिलती है, वो भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगर वो सो जाता है तो बाकी सब सोने जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते। तो इनफॉर्मली हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम सब एक तरह से लीडर्स हैं इनफॉर्मली। अभी कोई घर में माता है तो वो घर की वो शायद वो उसको कोई CEO नहीं बोलता है, उसको कोई लीडर नहीं बोलता है, पर वो जो है अपने परिवार में अपने बच्चों को कितना बड़ा इन्फ्लुएंस करती है। वो माँ से बड़ा कोई बड़ा गुरु नहीं होता है बचपन में, तो कम से कम। तो इसलिए ऑल ऑफ अस, कोई ने हमको पोजीशन नहीं दिया हो तो इनफॉर्मली हम सब लीडर्स हैं। और तीसरा है 3 है पोजीशन। हम सब में 3 पोटेंशियल है, SIP। हम सब में लीडरशिप का पोटेंशियल है और गीता के ज्ञान से हम वो पोटेंशियल डेवलप भी कर सकते हैं। तो इसलिए दिस बुक इज़ नॉट ओनली फॉर CEOs हु आर ऑलरेडी देयर, बट जो खुद अपने जीवन का CEO बनना चाहते हैं, जो अपना इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं और जो अपना पोटेंशियल डेवलप करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये किताब है। पोटेंशियल से मुझे याद आया प्रभु जी कि अगर पोटेंशियल है आप में, कई बार मैंने ऐसे लोग देखे हैं पोटेंशियल तो बहुत होता है लेकिन लाइफ को लीड नहीं कर पाते एक ट्रू मैनर में, एक सक्सेसफुल मैनर में। तो वो पोटेंशियल अगर मेरे दर्शकों के पास है और वो चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल बनूं, उसका कोई मंत्र है क्या? यस, ज़रूर। वे कैसे हैं, टैलेंट। टैलेंट महत्वपूर्ण है। अभी हम सबको, किसी को बहुत ज़्यादा टैलेंट हो सकता है, किसी को थोड़ा टैलेंट हो सकता है, बट टैलेंट इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन। टैलेंट के बाद आता है कमिटमेंट, और फिर जब कमिटमेंट होता है, टैलेंट प्लस कमिटमेंट विल लीड टू अचीवमेंट। तो भी आध्यात्म जो होता है, गीता का ज्ञान है, 2 चीज़ें करता है हमारे लिए। जो हमको अचीवमेंट करना है, ये जगत भी सत्य है, परम सत्य नहीं है पर सत्य है, इसमें अचीवमेंट करना है। तो गीता के द्वारा क्या होता है, हमारा टैलेंट डिस्कवर होता है और हमारा टेम्परामेंट डेवलप होता है। कैसे होता है ये, कि हर समाज में कुछ कुछ जॉब्स होते हैं या कुछ कुछ रोल्स होते हैं, उनको बहुत ग्लैमराइज करते हैं। और सब लोग सोचते हैं कि मुझे वैसे ही बनना है। शायद इंडिया में होता है कि तुम इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, नहीं तो यू आर अ फेलियर। अब तो आजकल तो IAS IPS भी उस कैटेगरी में आ गया है। हाँ, यस। तो क्या है कि सबको लगता है कि अगर मैं ये कर पाऊंगा तो मैं यशस्वी हूँ, नहीं कर पाऊंगा तो मैं यशस्वी नहीं हूँ। तो कई बार क्या होता है कि जो दुनिया ग्लैमराइज कर रहा है, उसका हम पे इतना प्रभाव हो जाता है कि हम खुद को देख ही नहीं पाते। वी डोंट सी आवरसेल्व्स डायरेक्टली, वी सी आवरसेल्व्स थ्रू द आईज ऑफ द वर्ल्ड। जब हम दुनिया की दृष्टि से देखते हैं तो क्या होता है, कई बार लगता है कि मुझ में ये कम है, मुझ में वो कम है, मुझ में वो कम है, तो ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। पर भगवान ने हम सबको भेंट दी है। तो भगवान ने हमें बनाया इसलिए है सो दैट वी कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, नॉट अ इमिटेशन ऑफ समवन एल्स। तो इसलिए जब हम थोड़ा आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, थोड़ी साधना करते हैं, उससे क्या होता है, मन शांत होता है और जो मेरे पास है वो देखने की क्षमता बढ़ती है। एक उदाहरण दे सकते हैं, मान लीजिए कोई विवाह है, वेडिंग है, उसमें सबके लिए फीस्ट है बाद में, पर ये ऐसा फीस्ट है कि हर एक के प्लेट में एक अलग स्वीट है। मेरे प्लेट में गुलाब जामुन है, आपके प्लेट में बासुंदी है, किसी और के प्लेट में हलवा है, किसी और के प्लेट में बूंदी का लड्डू है। तो अभी मेरे प्लेट में एक स्वादिष्ट व्यंजन है, पर अगर मैं देख रहा हूँ, अरे आपके प्लेट में क्या है, उसके प्लेट में क्या है, उसके प्लेट में क्या है, उसके प्लेट में क्या है, तो मैं जो खा रहा हूँ उसका स्वाद ही नहीं चख पाऊंगा। मैं स्वादिष्ट है पर ये दृष्टि कहीं और है तो हम चख नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो यह जब हमारा बहुत भौतिकवादी संकल्पना होती है, यही जगत सत्य है, तो क्या होता है कि अरे इसके पास मुझसे अच्छा है, इसके पास मुझसे अच्छा, इसके पास ये जो है वो अच्छा है, उसके पास जो है वो अच्छा है, उसके पास जो अच्छा है, तो हमारे पास जो है वो देख ही नहीं पाते हम। तो क्या है कि जब आध्यात्मिक ज्ञान होता है, ठीक है ये जगत सत्य है पर इसके परे भी एक जगत है। तो अभी मेरे पास क्या है ये देख, मैं ऑब्जेक्टिवली देख सकता हूँ, क्योंकि क्या है, मेरा जो एबिलिटी है वो मेरा सेल्फ वर्थ नहीं है। क्या है, कोई बहुत सुंदर है तो क्या होता है, उनका ब्यूटी उनका आइडेंटिटी बन जाता है। कोई बहुत शक्तिशाली है, उनका स्ट्रेंथ उनका आइडेंटिटी बन जाता है। कोई बहुत टैलेंटेड है तो वो उनका आइडेंटिटी बन जाता है। मेरे एक मित्र कैलिफोर्निया में, उन्हें साइकोलॉजी में PhD किया है कि पोस्ट सेलिब्रिटी लाइव्स ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर्स। अभी जो स्पोर्ट्स होता है ना, स्पोर्ट्स में ये ऐसी जगह है कि उसका लॉन्गेविटी बहुत कम होता है।
40 साल का कोई हो गया मतलब वो एक डायनासोर जैसे बन गया अभी। तो क्या 35-40 का साल होते हैं, उन सबको एक नई पहचान ढूंढनी पड़ती है। अगर उस समय खुद को रीइन्वेंट नहीं कर पाते हैं वो स्पोर्ट्स प्लेयर्स, तो क्या होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी सुसाइड की ओर भी चले जाते हैं। क्यों, क्या है, मैं कौन हूँ वो समझने के लिए अभी कुछ पहचान ही नहीं रही उनकी। क्यों, क्या है, मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर था, चैंपियन था, पर अभी कौन हूँ मैं, बास्केटबॉल नहीं खेल सकता, हु एम आई देन। तो क्या है कि मैं कहने का भाव ये था कि हमारी एबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बट आवर एबिलिटी शुड नॉट बिकम आवर ओनली आइडेंटिटी। हमारी क्षमता है, महत्वपूर्ण है, पर क्षमता के परे भी हमारी पहचान है। तो जब हम थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान होता है, तो एक तो हम हमारी एबिलिटी को देख सकते हैं, पर एबिलिटी के परे हमारी स्पिरिचुअलिटी को भी देख सकते हैं, और फिर हम हमारी एबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। नहीं तो क्या होता है कि अरे इसके पास मुझसे अच्छा है, इसके पास मुझसे अच्छा है, उससे हम बहुत इनसिक्योर रहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी से वी कैन डिस्कवर आवर टैलेंट्स। क्या मेरे पास है जो भगवान ने दिया है, वो मैं अच्छी से समझ सकता हूँ। क्या है, कंपैरिजन अवॉइडेबल नहीं है, हम सब कंपैरिजन करेंगे, पर कंपेयरिंग मेंटालिटी जो है, मतलब कंपैरिजन करना छोड़ ही नहीं सकते हम, वो बहुत बुरी है। तो कंपेयरिंग मेंटालिटी जब होती है तो हर बार इनसिक्योर रहता है, अरे ये मुझसे अच्छा है, मैं इससे अच्छा हूँ, पर ये शायद मुझसे और अच्छा बन जाएगा। तो वो हमें अवॉइड करना है। तो ऑब्जेक्टिव जितना हम खुद का टैलेंट देख सकते हैं, वो पहली चीज़ है, डिस्कवर द टैलेंट। और फिर टैलेंट प्लस टेम्परामेंट, इन दोनों से अचीवमेंट होता है। तो अभी अर्जुन के पास पहले से टैलेंट था, अर्जुन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्चर थे, पर अभी अर्जुन ने कभी नहीं सोचा कि मेरे भीम के जैसे मेरा शरीर नहीं है, भीम के इतना बलवान नहीं हो, नहीं, मेरे पास अपना टैलेंट है। और फिर उन्हें क्या था, टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या था कि मैं दिन रात मेहनत करूँगा। अर्जुन का एक नाम था गुड़ाकेश। गुड़ाकेश क्यों था, अनेक कारण है, पर एक कारण है कि दिन भर जो उनके गुरु सिखाते थे, रात भर वो प्रैक्टिस करते थे। तो गुड़ाकेश का मतलब है कि जिन्होंने नींद को जीत लिया है, गुड़ाकेश। तो एक बार अर्जुन खाना खा रहे थे अपने गुरुकुल में, तभी दिया चला गया। तो दिया चला गया तो फिर भी उन्होंने देखा कि मेरा हाथ बराबर मेरे मुंह की ओर गया, मैं खाना खा पाया। कि अगर अंधेरे में खाना खा सकता हूँ तो मैं अंधेरे में तीर क्यों नहीं मार सकता। वो प्रेरणा मिल गई, उनको रात को प्रैक्टिस करने लगे। और वो उसके कारण वो एक स्पेशल स्किल था कि अंधेरे में भी सिर्फ आवाज़ को सुनकर वो तीर बराबर निशाने में मार सकते थे। प्रैक्टिस से आया। तो वो टेम्परामेंट था, टेम्परामेंट, डेडिकेशन जो है, कमिटमेंट जो है, कि वो जो विचारधारा है कि मैं इस चीज़ के लिए समर्पित हो जाऊंगा। तो भगवद गीता के ज्ञान से, स्पिरिचुअल नॉलेज से हम अपने टैलेंट को डिस्कवर कर सकते हैं अच्छी तरह से। और फिर जो भगवद गीता का दो मेन चीज़ें भगवद गीता की, एक है आइडेंटिटी कि आप आध्यात्मिक हो आप, और दूसरा है कि इस जगत में जो ड्यूअलिटी है वो आएगी जाएगी, उससे आप विचलित मत हो। तो टेम्परामेंट क्या होता है कि आज मुझे यश मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ, अगले दिन यश नहीं मिलता है, क्या फ़ायदा ये करने का। नहीं, करते रहो करते रहो। जो टेम्परामेंट डेवलप होता है उससे व्यक्ति परसिस्ट कर सकता है। तो जो द्वंद्वों के परे जाना है, कैसे द्वंद्व तो हमेशा आते रहते हैं हमारे जीवन में, कि ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। तो कभी क्या होता है, हमारा मन निश्चित होता है कि जब ऊपर जाते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं तो पूरा नीचे चले जाते हैं। तो आजकल इसको मैनिक डिप्रेसिव पर्सनैलिटी बोलते हैं। जब उसको शक्ति होता है, ऐसे लगता है कि मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा, और फिर उसको बाद में वो मैनिक से डिप्रेसिव में चला जाता है। डिप्रेसिव में चला जाता है तो क्या, सारी दुनिया उसको बिस्तर से भी नहीं हिला नहीं पाती है, ऐसे फंस जाता है वो। तो जो द्वंद्वों का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। पर जो हम जब कोई जप करता है, जब कोई भगवान में मन लगाता है, तो क्या होता है कि ठीक है, ये वर्ल्ड में ऊपर नीचे, जगत में ऊपर नीचे हो रहा है, पर भगवान अभी भी इंचार्ज है, और गॉड विल टेक मी टू अ बेटर प्लेस। तो क्या होता है, द्वंद्व ऊपर नीचे होते रहेंगे, पर उसका प्रभाव हम पे कम होते रहेगा, वो कम होते जाएगा। कैसे, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। एग्जैक्टली कैसे है कि अगर हम सागर में हैं तो उसमें जो वेव्स आने वाले हैं उससे हम ऊपर नीचे जाएंगे, कोई वेव्स को रोक नहीं सकता है। पर अगर वो वेव्स में कोई एंकर को पकड़ लेता है, अब यहाँ क्या एंकर हो, पर वो अलग एंकर है, वो लंगर जो होता है उसको पकड़ लेते हैं, समझ गई मैं। तो वो जो एंकर लंगर को पकड़ लेता है तो क्या होगा, वो
वेव्स अभी भी आएंगे, उसको हिट करेंगे, पर वो फेंका नहीं जाएगा। तो इस जगत के द्वंद्वों में जो भगवान है हमारे लिए एक एंकर है। तो इसलिए अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो क्या होता है, इस जगत में कभी फेलियर आएगा, कभी सक्सेस आएगा, उससे ज़्यादा शेक नहीं हो पाएंगे, शेक नहीं होंगे हम, और उससे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो टैलेंट और टेम्परामेंट दोनों जो है भगवगीता के ज्ञान से हम डेवलप कर सकते हैं, और फिर उससे अचीवमेंट के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो भगवगीता का उद्देश्य है कि हम सब अर्जुन जैसे बने। अर्जुन जैसे यशस्वी था, महान भक्त थे, पर महान योद्धा भी थे, महान आर्चर थे। तो बोथ दिस वर्ल्ड इज रियल, तो इस जगत में सक्सेस है, द अदर वर्ल्ड इज रियल, उसमें भी सक्सेस क्या था, वो भक्त थे। तो भगवगीता के ऑल राउंड सक्सेस भगवगीता का संदेश है ये। बिल्कुल। आपने टैलेंट को डिस्कवर करने की बात कही। इस्कॉन से बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं जो पहले कुछ थे और जब वो जुड़े तो बाद में कुछ और निकले। इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है, पूरा ही श्रेय भगवत गीता को जाता है, क्योंकि टीचिंग्स ही वही है। तो अगर किसी को अपना टैलेंट डिस्कवर करना हो तो उसका क्या तरीका हो सकता है? यस, जनरली 3 चीज़ें बोलते हैं। सबसे पहले हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है। भगवगीता में कहते हैं गुण कर्म विभागशः। क्या है कि हम सबको कुछ न कुछ भेंट भगवान ने दी है। तो हमारे गुण मतलब क्या है कि अगर हम 2 सर्कल देखते हैं, वेन डायग्राम है, गुण मतलब क्या चीज़ें मुझे करना अच्छा लगता है, व्हाट आर द थिंग्स आई फील गुड डूइंग। और दूसरा सर्कल है कर्म, जिसमें है मुझे व्हाट आर द थिंग्स आई एम गुड एट डूइंग, जो मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। किसी को संगीत सुनना, संगीत गाना अच्छा लगता है, पर शायद वो अच्छा गा नहीं पाते हैं, उनको अच्छा लगता है वो बाथरूम सिंगर है, और पब्लिक सिंगर शायद ही बन सकते हैं। अगर ये 2 सर्कल है, दोनों का इंटरसेक्शन होता है, क्या मुझे करना अच्छा लगता है और क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ, वो दोनों अगर मिलता है तो वहाँ पे व्यक्ति अपना टैलेंट डेवलप करने में बहुत सक्सेसफुल होगा। तो इसके लिए कैसे कर सकते हैं, महाभारत में बहुत सुंदर प्रसंग है ये, कि जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है तभी पांडव ब्राह्मण के वेश में होते हैं। तो अभी अर्जुन जीत जाते हैं द्रौपदी का हाथ, अभी द्रुपद उसके वरमाला उसको पहना दी जाती है, पर द्रुपद को विचार होता है कि ये कौन है वास्तव में, जिनको मेरी पत्नी, मेरी बेटी का हाथ प्राप्त है। तो फिर जो अपने संदेशों को उसके पीछे भेजता है और देखता है कि तो एक छोटे ब्राह्मण के घर में रह रहे हैं, पर सोचता है कि ये ना, इनका शरीर बहुत मजबूत है, ब्राह्मण जैसा शरीर लगता नहीं है इनका, कौन है पता नहीं। तो उनको अपने घर में बोलते कि तुम आओ, हम आपको एक फीस देंगे। तो फिर वो सारे 5 पांडव आते हैं उनके घर में, और वो उनको स्वागत करता है अपने महल में, एक कमरे में बिठाता है, लंबा कमरा है। तो मैं आता हूँ 2 मिनट में, बोलता हूँ जाते हैं। तो उस कमरे में जो ऑपोजिट साइड होता है एक टेबल होता है, और टेबल में अलग अलग चीज़ें रखी होती है। और फिर वो पांडव बैठते हैं, और द्रुपद और धृष्टद्युम्न, एक छोटी खिड़की है, कोई दिख नहीं रहा है, वहाँ से देख रहे हुए। तो वहाँ पे उस एक जगह पे क्या होता है कि कुछ ब्राह्मण की सामग्री रखी होती है। मतलब क्या होता है, कुछ शास्त्र के ग्रंथ होते हैं, कुछ यज्ञ की पूजा की सामग्री होती है। दूसरी जगह पे कुछ क्षत्रियों की सामग्री होती है। क्या होता है कि कोई धनुष्य होता है, कोई तलवार होती है, कोई गदा होता है। फिर बाद में कुछ वैश्यों की सामग्री होती है, कुछ वही खाते होंगे वैसे होता है। और फिर कुछ जो शूद्र के आर्टिसंस होते हैं उनकी सामग्री होती है। तो अभी पांडव इधर उधर देखते हैं, और वो टेबल की उधर जाती है, 5 एक साथ उठते हैं और सीधा क्षत्रिय की सामग्री वहाँ पे जाते हैं। तो अर्जुन एक धनुष उठा लेते हैं, भीम एक गदा उठा लेते हैं, और सब बातचीत करने में लग जाते हैं। अरे ये धनुष उसके समान है, अरे ये तो इससे अच्छा है, और वो उससे अच्छा था। अभी द्रुपद और धृष्टद्युम्न देख रहे हैं और वो हंसने लगते हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय है। तो क्या इसका मतलब है कि नोट कॉन्शियसली व्हाट वी नोटिस ऑटोमेटिकली, कि हमारा एक स्वाभाविक आकर्षण होता है किस चीज़ों की ओर, तो वो किस चीज़ों की ओर हमारा नेचुरल इंटरेस्ट है वो देखेंगे, तो उससे हमारा टैलेंट हम समझ सकते हैं। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। पर इससे पहले बोला था ना कि अगर हम सिर्फ दुनिया की दृष्टि से देखते हैं, अरे इसमें अगर मैं जाऊंगा तो मैं बहुत यशस्वी हो जाऊंगा, मैं इसमें जाऊंगा तो दुनिया मेरा बहुत गुणगान करेगी, तो वो देखेंगे क्या होता है, हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो फिर हमारा टैलेंट नहीं डिस्कवर होता है, हमारा सिर्फ इनएडिक्वेसी डिस्कवर होता है। मेरे ये टैलेंट नहीं है, मेरे पास ये टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट नहीं है। पर सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो, क्या चीज़ें मुझे नेचुरली अट्रैक्ट करती है। उससे जो गीता बता रही है कि हम सब अपना अपना टैलेंट डिस्कवर कर सकते हैं, फिर उसको डेवलप कर सकते हैं। प्रभु जी, आपकी जो ये किताब है गीता फॉर द CEO, आपने कहा इससे आप अपनी लाइफ का CEO बन सकते हैं। अपनी लाइफ को पूरा आप लीडरशिप के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। इस किताब में कोई एक ऐसा
चैप्टर या एक ऐसा पॉइंट जो आप चाहते हैं कि अगर किताब नहीं किसी ने पढ़ी है और वो कुछ इसका सार लेना चाहते हैं तो वो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। यस, थैंक यू। तो क्या है कि गीता में एक श्लोक है, इसको हमेशा बोलते हैं कर्म ही पूजा है। उसका एक्चुअली वो एग्जैक्ट अर्थ नहीं है, कर्म से पूजा करो, उसका स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। तो उसको मैं इंग्लिश में बोलता कि उसको कह सकते हैं कि वॉट वी हैव इज गॉड्स गिफ्ट टू अस। जो हमको दिया है, जो हमारे पास है, वो भगवान की हमारे लिए भेंट है। वॉट वी डू विथ वॉट वी हैव दैट इज़ आवर गिफ्ट टू गॉड। जो हमारे पास है उसका जो हम करते हैं वो हमारी भगवान के लिए भेंट है। तो मैं यहाँ पे हूँ, भगवान यहाँ पे है और ये जगत यहाँ पे है। तो साधारणतः क्या होता है, मेरे पास जो है उससे मैं जगत में कुछ करना चाहता हूँ और जगत से मुझे प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं कुछ भाषण देता हूँ तो मुझे तो लोग कितने तालियां बजा रहे हैं। मैं कुछ मूवी प्रोड्यूस करता हूँ, कुछ भी करते हैं तो दुनिया कितना मेरी सराहना करनी है वो देखते हैं, और वो स्वाभाविक है। पर ये ही दृष्टि रखेंगे हम इतना ही, मैं यहाँ पे हूँ, जगत यहाँ पे है, तो दो समस्या आते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर द वर्ल्ड, कि जगत जो सराहना करे, जगत जिसकी सराहना करे वो मेरे पास नहीं है। कभी कभी लगता है कि द वर्ल्ड इज़ नॉट गुड इनफ फॉर मी, मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ पर ये दिमाग दुनिया को समझता ही नहीं है। तो दोनों संभावना हो सकती है। पर अगर इतना ही हमारा जीवन का सर्कल है, मैं हूँ यहाँ, जगत यहाँ पे, हमेशा हम डिससेटिस्फाइड रहेंगे। तो हमें जगत में काम करना है, पर हमें दृष्टि बड़ी होनी चाहिए कि जगत के ऊपर भगवान है, जो मुझे दिया है वो भगवान ने दिया है, और जो मैं जगत में सेवा भी कार्य कर रहा हूँ वो केवल जगत में ख्याति प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, मैं जगत के माध्यम से भगवान की सेवा करने के लिए कर रहा हूँ। तो जब ये भाव रखते हैं हम, तो फिर उससे क्या होता है, हम एक बेसिक ग्रैटिट्यूड रहता है कि भगवान ने मुझे दिया है। हाँ, औरों को ज़्यादा दिया होगा पर मुझे भी कुछ दिया है, और उससे क्या होता है, एक बेसिक ग्रैटिट्यूड रहता है। क्या हमारे सबके जीवन में ऐसे होगा कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो कुछ चीज़ें मेरे पास है, कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि जो चीज़ें मेरे पास नहीं है वो मिल जाएगी तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा, मैं सुखी हो जाऊँगा। उसमें सत्य है, अगर के पास घर भी खाने को खाना नहीं है तो खाना मिलने से उसको संतुष्टि हो जाएगी। पर क्या है कि अगर हमें मानसिकता ये है कि जो मेरे पास नहीं है वही मैं देख रहा हूँ, तो कभी ऐसे नहीं होने वाला नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे है। देयर ऑलवेज बी थिंग्स वी डोंट हैव। तो जब तक हमारी मानसिकता ये है कि जो मेरे पास नहीं है मैं देख रहा हूँ, कभी भी हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसीलिए जो हमारे पास है उसको देखना, उसको सराहना करना ही महत्वपूर्ण है। वॉट वी हैव इज गॉड्स गिफ्ट टू अस। समझिएगा तो यार, ठीक है, इसका मेरे पास महत्व है, इसको मैं कदर करता हूँ, इसको मैं डेवलप करता हूँ। और फिर उसके बाद में क्या है कि अगर हम कुछ भी करें, कोई टीचर है, अभी जो टीचर, मैंने उस पर उदाहरण दिया है कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं, 3 गुण होते हैं भगवगीता में। तो हम अपना कर्म कर रहे हैं किस भावना में कर रहे हैं। मान लीजिए क्लासरूम है, एक स्कूल है, 3 क्लासरूम है उसमें, और 3 टीचर्स उसमें पढ़ा रहे हैं। तो हम तीनों टीचर के पास जाके पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो पहले टीचर बोलती है कि क्या है, ये मूर्ख विद्यार्थी है, उनको ये स्टूपिड सब्जेक्ट जो है मैं उनको सिखा रही है, आई एम टीचिंग द स्टूपिड सब्जेक्ट टू द स्टूपिड स्टूडेंट्स। तो अभी उसको उसमें कुछ आनंद नहीं मिलने वाला है। दूसरे टीचर के पास जाते हैं, वो कहते क्या कर रहे हो तुम, अरे मैं तो मेरा सैलरी अर्न कर रही हूँ, ये मेरा जॉब है। तीसरे टीचर के पास जाते हैं, आप क्या कर रहे हो, बोले कि जो विश्व का भविष्य निर्माण करने वाले हैं उनके मन को निर्माण करने में मदद कर रही हूँ मैं। आई एम शेपिंग द माइंड्स ऑफ दोज हु आर गोइंग टू शेप द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। अभी तीनों वही कार्य कर रहे हैं एक तरह से, पर तीनों की विजन जो है पूरी अलग है। तो क्या होगा, तीसरे को बहुत प्रेरणा मिलेगी वो कार्य करने में। ये 3 जो है, तामसिक, राजसिक, सात्विक दृष्टि है। तामसिक मतलब क्या है, अरे ये विद्यार्थी बुद्धिहीन है, ये सब्जेक्ट भी क्या महत्व है, इसका कुछ महत्व नहीं है। तो वो तामसिक दृष्टि रहेगी, तो हमारे जीवन में कुछ भी करेंगे हम दुखी रहेंगे, दूसरों को हम दुखी बनाएंगे। राजसिक दृष्टि रहेगी तो क्या होगा, हम काम करेंगे पर क्या है, वो काम का बड़ा पिक्चर नहीं देखे, मुझे पैसा मिलना है वही महत्वपूर्ण है। तो सात्विक दृष्टि रहेगी तो क्या होगा, हाँ समस्या है, ये पैसा भी मिल रहा है, पर दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग, कि मैं कुछ योगदान कर रहा हूँ। तो क्या है कि भगवगीता की दृष्टि से हमें पता चलता है, ज्ञान से पता चलता है कि वी आर ऑल पार्ट्स ऑफ गॉड। मतलब वी ऑल हैव पार्ट्स इन गॉड्स प्लान। हम सब भगवान के अंश है। इसका मतलब है कि हम भगवान की योजना में हमारे लिए भी अंश है एक।
कोई और मान लीजिए भारत के क्रिकेट टीम का एक पार्ट है, तो उसका मतलब क्या है, क्रिकेट टीम में उनका एक पार्ट है। शायद आप ओपनिंग बैट्समैन हो, आप मिडल ऑर्डर बैट्समैन हो, शायद आप फास्ट बॉलर हो, जो भी है। तो हमें क्या करना है, हम सब भगवान के अंश है, मतलब हम सब भगवान की टीम में हैं और हम सबके लिए पार्ट है। तो हमें क्या पार्ट है समझना है, उसको डेवलप करना है। तो व्हाट वी हैव इज गॉड्स गिफ्ट टू अस, व्हाट वी डू विथ व्हाट वी हैव इज आवर गिफ्ट टू गॉड। तो ये समझ जाएंगे तो हमारे जीवन में एक डिवाइन मोटिवेशन आ जाएगा हम सबके लिए। बिल्कुल। प्रभु जी, हम कृष्ण फिलॉसफी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कृष्ण ने धन को कैसे परिभाषित किया है? कि धन की बात 3-4 जगह पे गीता में आती है। जस्ट हम रेफरेंसेस देखते हैं, उसके बाद में इसकी चर्चा करते हैं। तो शुरुआत में अर्जुन बोलते हैं कि दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में बोलते हैं कि 6ठे-8वें श्लोक में बोलते हैं कि ये सब धन के प्राप्ति से क्या होने वाला है, इस जगत का धन मिले या स्वर्ग का धन मिले, अगर मुझे ऐसा युद्ध करना पड़ रहा है जिससे मेरे रिश्तेदारों की मृत्यु हो, क्या फ़ायदा है उसका। ये एक चीज़ बताते हैं। फिर 11वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, जो श्लोक है, निमित्त मात्रम भव, तुम निमित्त बनो, ये जगत का ऐश्वर्य, ये राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ये राज्य तुम्हें जरूर मिलेगा। और अंत में संजय एक भविष्यवाणी करते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। श्री, हाँ श्री तो जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन, दोनों साथ में है, वहाँ पे ऐश्वर्य जरूर आएगा, वहाँ पे शक्ति जरूर आएगी, वहाँ पे नैतिकता भी आएगी। तो ये 3 उल्लेख है, तीनों को हम देखते हैं। तो अर्जुन को अपने जीवन में ऐसे परिस्थिति में आता है, अनेक लोगों क्या होता है, सबसे पहले पैसा चाहिए, मनी मैटर्स, और ज़रूर पैसा महत्वपूर्ण है। पर धीरे धीरे क्या होता है, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि ठीक है पैसा महत्वपूर्ण है, पर क्या पैसा किसके लिए है? क्या कि वी लिव विथ मनी, नॉट लिव फॉर मनी। फिर मान लीजिए आपके घर से बाहर एक पड़ोसी है, जोर से वो अपने घर से दौड़ के आते हैं, अपनी कार में बैठते हैं और तेज से जा रहे हैं। बोले आप कहाँ जा रहे हो? मैं मेरे कार में पेट्रोल डालने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में आप कहाँ जाओगे? उसके बाद में अगले पेट्रोल पंप में जाऊँगा, वहाँ पे पेट्रोल डालूंगा। ठीक है, उसके बाद में कहाँ जाओगे? अगले पेट्रोल पंप जाऊँगा। हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? मैं पेट्रोल भरने जा रहा हूँ। तो क्या है कि वी ड्राइव विथ द पेट्रोल, नॉट ड्राइव फॉर द पेट्रोल। पेट्रोल ज़रूरी है, अगर पेट्रोल नहीं है तो सीधा पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा, पर पेट्रोल डालना ये कार ड्राइव करने का उद्देश्य नहीं है। वैसे ही क्या है, जो धन है, जीवन का उद्देश्य धन अर्जित करना नहीं है, धन अर्जित करके क्या करना है वो महत्वपूर्ण है। जैसे कि मेकिंग मनी इज इम्पॉर्टेंट, बट वॉट वी आर मेकिंग विथ मनी इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। पैसे बनाना महत्वपूर्ण है, पर पैसे से आप क्या बना रहे हैं वो और महत्वपूर्ण है। तो अगर वो उद्देश्य नहीं है, नहीं तो क्या होगा, एक व्यक्ति बहुत बड़े आलीशान बंगले में रहेगा, पर उसके लिए उसने क्या अपने मित्रों से ज़्यादा पॉलिटिक्स कर दिया है, सबको बैकबाइट किया है, अपने रिश्तेदारी भी सब सस्पिशियस हो गए हैं, बड़े महल जैसे घर में रह रहा है, पर वो बहुत अभी अकेलापन महसूस कर रहा है। तो वो क्या फ़ायदा है? तो अर्थ जो मैं कहने का मतलब ये है कि अर्थ महत्वपूर्ण है, अर्थ संपत्ति है, पर अगर हम अर्थ को ही परमार्थ बना देते हैं तो फिर वो जो अर्थ है वो अनर्थ का कारण बन जाता है। When money becomes our supreme goal, तो फिर वो मनी के पीछे आते आते हम बहुत बुरी कार्य कर देते हैं, हमारे जीवन में बुराई आ जाती है। तो इसलिए पैसा महत्वपूर्ण है, पर वो परमार्थ नहीं है। ये जगत सत्य है, जगत के बारे एक सत्य है। तो भगवान अर्जुन क्या बोलते हैं कि तुम जो युद्ध कर रहे हो, तुम युद्ध इसलिए नहीं कर रहे हो कि मुझे राजा बनना है, युधिष्ठिर को राजा बनाना है, तुम्हें धर्म की प्रस्थापना करनी है। और धर्म की प्रस्थापना करने के लिए तुम्हें राज्य ज़रूरी है। तो इसीलिए जब लोग भी पूछते हैं कि हम भौतिक जगत में यश कैसे प्राप्त करें, मैं पूछता हूँ सबसे पहले कि तुम यश क्यों प्राप्त करना चाहते हो। डोंट लुक फॉर वेल्थ, लुक फॉर अ पर्पस फॉर विच यू वांट वेल्थ। तो वो जब क्लियर रहता है तो फिर 2 चीज़ें होती है। एक, बहुत मेंटल प्रेशर कम हो जाता है कि ठीक है ये मेरा उद्देश्य है जीवन का, और वो उद्देश्य मुझे प्राप्त करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा होगा तो मैं ये अच्छा कर पाऊंगा, पैसा नहीं होगा तो भी कुछ मात्रा में कर सकता हूँ ये। प्रभु जी, यहाँ मुझे लगता है स्टीव जॉब्स का उदाहरण बहुत सटीक है। यस, कि उन्होंने अध्यात्म अपनाया। कुछ लोग कहते हैं कि नीम करौली बाबा के यहाँ आए थे, उसके बाद ही उन्हें एप्पल की प्रेरणा मिली। लेकिन देखिए ना, उनका पर्पस
प्रॉब्लम सॉल्विंग था कि मैं दुनिया को एक ऐसा फ़ोन दूंगा जो बहुत बेहतर काम करेगा, जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये नहीं था कि मैं पैसा धन अर्जित करूंगा। तो पर्पसफुल लाइफ होनी चाहिए अगर आप पैसा कमाना भी चाहते हो। हम इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जब स्वामी प्रभुपाद है, तो वो जब डेट्रॉइट में थे वो अल्फ्रेड फोर्ड से मिले। फोर्ड मोटर्स जो है ना, तो वो हेनरी फोर्ड ने फाउंड किया। तो उनके जो ग्रेट ग्रैंडसन है अल्फ्रेड फोर्ड, तो जब मिले तो अल्फ्रेड फोर्ड से मैं भी मिला, अम्बरीश प्रभु उनका नाम है भी, दीक्षित नाम है जी। तो वो बोले प्रभुपाद जी से जब पहली बार मिला तो साधारण तो कोई बहुत धनवान व्यक्ति है तो उससे मिलते हैं तो लोग बड़ा आदर करते हैं, थोड़े से चापलूसी करते हैं कि हमको डोनेशन दे देगा, ऐसे बहुत है। पर स्वामी प्रभुपाद ने पहले उनको बोला कि ठीक है, तुम पोते हो उनके हेनरी फोर्ड के, वेयर इज ही नाउ, अब कहाँ है वो। तो उसका मतलब क्या था कि उन्होंने इतनी सारी संपत्ति बनाई पर अभी वो कहीं और चले गए, संपत्ति कहाँ है। क्या सवाल पूछा। तो अम्बरीश प्रभु बोले कि तभी मैं समझ गया कि ये असली साधु है, ये मुझे मस्का मार के मुझसे डोनेशन देना चाहता है, ये मुझे ज्ञान देना चाहते हैं। तो अभी वो भी मायापुर में हम एक विश्व बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं, वैदिक प्लानिटोरियम बना रहे हैं। तो जो अम्बरीश प्रभु है वो अपनी सारी धन संपत्ति उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो डाल रहे हैं, वो विश्व में सब मतलब लार्जेस्ट टेम्पल्स बनाने के लिए। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि जो धन संपत्ति है उसका उद्देश्य क्या है, तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम धर्म का उद्देश्य रखो और फिर जो सेवा का उद्देश्य रखते हैं उसके लिए धन जो है वो आ जाएगा। तो डोंट मेक मनी द पर्पस ऑफ लाइफ, हैव अ पर्पस एंड मनी विल फॉलो। एक और सवाल आता है, हम ना 3 शब्द पढ़ते हैं, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में भी होता है कि नीड, वांट, डिज़ायर। तो ज़्यादातर जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिज़ायर पे खेलते हैं, नीड पे जो थोड़े से सस्ते बिल्कुल वैसे प्रोडक्ट होते हैं, वांट की हाँ ठीक है बीच बीच के जो प्रोडक्ट होते हैं, ये हमें मार्केटिंग में सिखाया जाता था। ट्रू। कृष्ण इस बारे में क्या कहते हैं कि इंसान को नीड में ही सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए कि मुझे रोटी मिल गई, मेरे पास छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, इसमें मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी। वांट कि अच्छा मेरे पास घर है तो थोड़ा सा एक मंजिला और होता। डिज़ायर बंगलो चाहिए, आगे 4 गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों को कृष्ण कैसे देखते हैं? देखिए भगवद्गीता में बताते हैं 7वें अध्याय में, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है। तो भगवान कहते हैं जो काम है हमारी इच्छा हो सकती है, काम अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हो सकती है। तो काम जब धर्म के खिलाफ नहीं जाता है तो वो सच्चा है बोलते भगवान। एम्बिशन जो है, एम्बिशन ये बहुत अच्छा है। एम्बिशन नहीं होगा तो कोई कुछ करेगा ही नहीं जीवन में। एम्बिशन नहीं होगा तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं करेगा कोई। एम्बिशन तो जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, पर जब एम्बिशन नैतिकता के परे जाता है, अभी कैसे है, दुर्योधन राजा बनना चाहता था, वो एम्बिशन बुरी नहीं है, पर राजा बनने के लिए वो क्या कर रहा था, वो अपने ही चुलतो भाइयों को मारने का प्रयास कर रहा था। ये उचित नहीं है। तो अभी हम सब छोटे अपने माँ के गर्भ में एक सेल थे पहले, अभी हमारे बिलियंस ऑफ सेल्स है, फुल्ली ग्रोन ह्यूमन बींग्स। तो ग्रोथ ही नेचुरल है, पर क्या है, कैंसर भी ग्रोथ होता है जी। पर क्या होता है, वो कैंसर का 2 कैरेक्टर्स होता है। इट इज़ डिस्प्रपोर्शनेट, एक पार्ट जो है बहुत ग्रो हो रहा है, और जो डिस्प्रपोर्शनेट होता है इसलिए वो डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। तो हम सबको ग्रो होना अच्छा है, तो डिज़ायर्स बुरी नहीं है, पर ऐसे अगर एक चीज़ को मैं इतना डिज़ायर कर रहा हूँ कि उससे सारा मेरा बाकी जीवन उद्ध्वस्त हो रहा है, बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी आए। एग्जैक्टली। तो कोई जैसे मनी, पैसा प्राप्त करना बुरा नहीं है, पर पैसे के लिए अगर नैतिकता छोड़ देता है, पैसे के लिए संबंध छोड़ देता है, पैसे के लिए स्वास्थ्य के बारे में परवाह नहीं करता है, तो फिर वो पैसा मिल जाएगा पर वो पैसे का जो ग्रोथ है वो कैंसर के ग्रोथ जैसे होगा। तो इसीलिए डोंट लूज साइट ऑफ द होल पिक्चर। तो कृष्ण ये नहीं कहते कि आपको डिजायर छोड़नी है, तो आप ये वांट्स नीड डिजायर्स बोले, इसके परे है एक पर्पस, कि जो भी मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वो किस लिए प्राप्त करना चाहता हूँ, कनेक्ट कर दो पर्पस। एग्जैक्टली। तो अगर कोई चाहता है कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए, दैट डिजायर इज नॉट द प्रॉब्लम, पर वो बड़े घर और बड़े कार से क्या करना चाहता हूँ। अगर मैं ये सोचा हूँ कि शायद दुनिया को दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूँ, तो फिर क्या होगा, ठीक है कुछ दुनिया देखेगी, पर बाद में आप देखेंगे आपसे बड़ा किसी और के पास कार है, उसको देखेगी दुनिया, तो ईर्ष्या हो जाएगा हमको। एक्चुअली मेरे जीवन में भी ऐसे ही हुआ था एक तरह से। मैं जब बचपन से, क्योंकि मुझे पोलियो था तो ज़्यादा शारीरिक कुछ खेल नहीं पाता था, बौद्धिक स्तर पे मैं बहुत
अच्छा था, तो मैं क्लास में हमेशा लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड आया करता था, पर कभी मैं पूरे से हमारे पूरे सारे डिवीजन में फर्स्ट नहीं आया था। तो मेरा एम्बिशन था कि मुझे फर्स्ट आना ही है, और फिर मैं इंजीनियरिंग में आ गया। जॉइंट फर्स्ट था कई बार, पर द फर्स्ट नहीं था, द नंबर 1 नहीं था। तो जब मैं इंजीनियरिंग में आया तभी मैंने GRE एग्ज़ाम दी। मेरे एक चाचा है, वो अमेरिका में है, उनकी खुद की कंपनी थी, तो वो चाहते थे कि मैं अमेरिका आ जाऊँ। तो फिर मैंने साधारणतः GRE में इंग्लिश में जो भारतीय होते थोड़े सफ़र हो जाते हैं, पर मेरे बचपन में इंग्लिश में बहुत रुचि थी। मेरा एक हॉबी था कि डिक्शनरी उठाओ और सिर्फ शब्दों का अर्थ याद करो। तो मैं जब GRE दिया तो न केवल मेरे कॉलेज में फर्स्ट आया, मैं पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट आया था, और इतना आनंद हो, याहू पर फिर बाद में देखा, तभी उस समय ईमेल वगैरह नहीं था, तो पोस्ट से रिजल्ट आया था। तो 5 मिनट के बाद लगा मुझे कि यार सिर्फ मार्कशीट देखे तो कुछ आनंद नहीं मिलता है। तो फिर क्या है, दूसरे अभिनंदन करते हैं, कांग्रेचुलेट का भी आनंद मिलता है। तो तभी मेरे कॉलेज में एक सेलिब्रिटी बन गया था मैं। हज़ारों जो जानते, सैकड़ों स्टूडेंट जो जानते भी थे मुझे कांग्रेचुलेट कर रहे थे। पर फिर तभी क्या हो गया कि मेरे 3 मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र नहीं थे पर कैजुअल फ्रेंड्स थे। वो तीनों एक के बाद एक मुझे कांग्रेचुलेट करने को भूल गए। तो पहला जब भूल गया थोड़ा मैं अनॉयड हो गया, दूसरा भूल गया तो मैं इरिटेट हो गया थोड़ा, तीसरा भूल गया तो मैं एनरेज हो गया, गुस्सा आ गया। पर क्या है, अभी तो मैं तो एक पैथेटिक नहीं लगा जाता था, इतना भिखारी कि तुम कांग्रेचुलेट क्यों कर, ऐसे बोल नहीं सकता था मैं तो तभी एक तरह से क्या हो गया कि कई बार मेरे जीवन में ऐसे हुआ है, कोई महत्वपूर्ण प्रसंग होता है तो ऐसे लगता है कि एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आ गया, मतलब मैं खुद को ही ऊपर से देख रहा हूँ। तो मैं ऐसे यहाँ पे था, मुझे लगा मैं ऊपर से देख रहा हूँ, रुक जाओ, तुम सोच रहे थे कि तुम नंबर 1 आ गए, तुम सुखी हो जाओगे, पर अभी तुम नंबर 1 आ गए हो, पर सुखी होने की जगह पर तुम दूसरों पे और निर्भर हो गए अपने सुख के लिए, दृष्टा बन गए थे आप। हाँ, क्या कि कैसे कि पहले तो अपने मित्रों से मिलके आप बातचीत कर सकते थे, पर अभी तुम इतना नीडी हो गए हो कि अगर तुम्हारे मित्र कांग्रेचुलेट नहीं कर रहे तो तुम एजिटेट हो जाओगे। बाप रे गुरुजी, ये बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है, और मुझे लगता है जो लोग देख रहे हैं उनके साथ बहुत बार हुआ होगा ये। कि हम एक्चुअली यही तो करते हैं कि कुछ अचीव कर लिया, उसके बाद फिर लोगों की प्रशंसा पे डिपेंड हो गए। तो क्या होता है कि अभी एक स्वाभाविकता से प्रशंसा अपेक्षा करना नेचुरल है, तो क्या होता है वो नहीं मिलता है तो वो बहुत असंतुष्ट हो जाते हैं फिर, तो हैप्पीनेस की जगह पे अनहैप्पीनेस आने लगता है। तो तभी मैं ऐसे मेरे जीवन में आगे देखने लग गया, मैं शायद अमेरिका में जाऊंगा, कोई आईवी लीग यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, शायद कुछ अवार्ड्स प्राप्त करूंगा, जो कुछ किताबें लिखूंगा। पर वो मैं सोचा था कौन सी ऐसी अचीवमेंट होगी जिससे कि मुझे ये एक्सटर्नल डिपेंडेंस नहीं रहेगा, कुछ भी करूंगा तो मुझे ज़रूरी है कि लोग मुझे सराहना कर, तभी सुख मिलेगा। तो तभी मैं भगवान की कृपा से तभी भगवद्गीता मुझे वापस मिल गई। बचपन में पढ़ी थी भगवद्गीता, पर सिर्फ कुछ लोग याद करने के लिए, भगवद्गीता रिसाइटेशन कॉन्टेस्ट जीतने के लिए कुछ श्लोक याद किए थे। पर अभी जब इंजीनियरिंग में मुझे भगवद्गीता मिली तो 6ठे अध्याय में 22वां एक श्लोक है, कहते यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते। भगवान बोलते हैं कि जब आप मेरे स्मरण में लग जाओगे, एक तरह से एक समाधि या ध्यान के स्तर पर जाओगे, तो क्या होगा, वो ऐसी प्राप्ति है, वो प्राप्ति के बाद आपको कुछ और प्राप्त करने की जो तृष्णा है वो नहीं रहेगी, और कुछ और आपसे चला भी जाएगा, दुख भी आ जाएगा, तो उससे आप विचलित नहीं होगे। तो अभी मैं सोचने लग गया कि क्या मेरे जीवन में ऐसे कोई भी चीज़ है कि क्या ऐसे वो अचीव करने से मैं कह सकता हूँ कि आई विल हैव नो मोर क्रेविंग, और नहीं चाहिए मुझे कुछ, और वो अचीव कर लिया तो उसके में कुछ भी विपत्ति आ जाएगी मैं उससे डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। मैं सोचा कि अगर ऐसी कोई चेतना है, ऐसा कोई स्तर है, तो ये प्राप्त करना ही जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो जब हम हमारा अर्थ, मैं बोल रहा था कि हमें पैसा प्राप्त करना है, पर पैसा क्यों प्राप्त करना है, तो अगर हमें एक सेवा का भाव है कि मुझे अच्छा ठीक है मेरा बड़ा ऑफिस होगा, बड़ा घर होगा, पर उससे मैं समाज में एक बड़ा योगदान करना चाहता हूँ कि एक है लेना, रिकॉग्निशन, फेम, पोजीशन, दूसरा है कंट्रीब्यूशन। तो अगर मैं बड़ा योगदान करूँगा तो शायद मुझे बड़ा रिकॉग्निशन भी मिल जाएगा, पर क्या है कि अगर मेरा फोकस रहेगा रिकॉग्निशन पे, तो रिकॉग्निशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, शायद दुनिया देगी रिकॉग्निशन, नहीं देगी, पर जो कंट्रीब्यूशन है मैं हमेशा कर सकता हूँ। तो जो अगेन ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले कदाचन,
उसका मतलब क्या है कि आप आपका कंट्रीब्यूशन करते रहो, आपका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करने का प्रयास करो। और स्वाभाविक रूप से अगर हम ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं, तो नेचुरली ज़्यादा रिकग्निशन भी मिलेगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा, आपको फेम मिलेगा। पर फोकस जो है पैसा या फेम पे मत रखो, कंट्रीब्यूशन पे रखो। वो रहेगा तो अपने आप बाकी आ जाएगा, और नहीं भी आएगा तो भी क्या, अगर हमारा फोकस कंट्रीब्यूशन पे है तो उससे हमको मीनिंग मिलेगा। तो ये जो शुरुआत में सर्कल पे आओगा, मैं भी ये जगत जो है यहाँ पे, ये जगत सत्य है, दूसरा जगत भी सत्य है। तो इस जगत में जो मिलता है वो है हमारा अचीवमेंट है। जो दुनिया हमको फेम देती है, पैसा देती है, तो अचीवमेंट है। पर जो हम भगवान से संबंध जुड़ता है उससे जो होता है वो है एनरिचमेंट। तो इसको संस्कृत में दो शब्द है, अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय मतलब क्या है, एक्सटर्नल हैप्पीनेस, वो अचीवमेंट से आता है। और निश्रेयस जो है वो इंटरनल हैप्पीनेस है, वो है एनरिचमेंट है। जब हम भगवान से संबंध जोड़ते हैं, भगवान की सेवा का भाव होता है, तो क्या होता है कि हमें एक अंतरंग सुख मिलता है। और अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है और बड़े यशस्वी है पर उसको अंतरंग सुख नहीं है, तो क्या होगा, वो अपना सारा बिजनेस एम्पायर है वो और ग्रीड से चलाएगा और लोगों का शोषण करेगा। पर अगर वो ऐसे नहीं कर रहे हैं, वो सेवा भाव है, पैसा और मिला है और इन्वेस्ट करेंगे और हम बड़ा एक्सपैंड करेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो ऐसा ग्रोथ होगा जिससे समाज का भी कल्याण होगा। तो भगवद्गीता का उद्देश्य क्या है कि अचीवमेंट और जो एनरिचमेंट दोनों मिले। तो इस तरह से ऑल राउंड सक्सेस हमें भगवद्गीता ले जा सकती है उसकी ओर। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं तो यही कहूँगी कि पैसा कमाने के, अमीर बनने के उपाय बड़े लोग बताते हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं इस इन तरीकों पर कि कैसे आप करोड़पति बन सकते, अरबपति बन सकते। लेकिन जो आपने बात कही कि वो धन अर्जित तो कर लोगे, लेकिन क्या वो खुशी पा पाओगे, वो राज छुपा है इस पॉडकास्ट में। और मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस पॉडकास्ट को, ताकि लोगों को जो धन कमा रहे हैं, जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास अगर खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है, तो वो उनको आपके ज़रिए मिले। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।